कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने रॉन्ग लिख लिया था, इसलिए उसका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम फिर से कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे 8 से हम स्टार्ट करेंगे। 4 रह गया था तो 4 को हम दोबारा कर देते हैं। इसमें आपको 10x माइनस पाई बाई 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 10 ऑफ सीधे लिख देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से हम इसको लिखते हैं। चलो, दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ 7 पाई बाई 2 को 2 पाई प्लस समथिंग में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू 10 ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज माइनस ऑफ दिस 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला है आपके पास 10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और बाकी फॉर्मूले भी अप्लाई करते जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 10x इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स 270 डिग्री प्लस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस जो है वो चेंज होगा, बिकॉज 270 या 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। यहाँ पर अभी गड़बड़ है, यहाँ पर हमने लिखा है 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, थीटा इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन में चेंज होगा और पॉजिटिव रहेगा, दिस इज साइन एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। अगर हम कहीं पर लिखते हैं साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा से सीधे साइन थीटा आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ये है पूरा एंगल, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा है तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 10 जो है वो चेंज होगा कॉट में, कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉट थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 जो है वो कॉट में चेंज होगा और चेंज होने के अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। दिस इज कॉट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन 270 डिग्री माइनस एक्स, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा। दिस इज माइनस कॉस एक्स होल क्यूब, दिस इज डिवाइडेड बाई, ये आपका कॉस है पाई बाई 2 माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू माइनस कॉट एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब कॉट एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस एक्स लिखा हुआ है। दिस इज माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, ये फिर से वही लिखा है माइनस कॉस एक्स। दिस इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो
एक बार हमने इसको क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया था, यहाँ पर हमने cos 3π/2 माइनस एक्स लिखा था। जब फर्स्ट टाइम किया था तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ रहा था। दोबारा प्रॉब्लम ये हुआ था कि यहाँ से जब सोल्यूशन लिखा है तो इसके बाद आपका सोल्यूशन क्लियर नहीं था, तो इसलिए उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये दे रखा है, ये एक फॉर्मूला है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इतने को आप राइट साइड में भेज दो। दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू, साइन कॉस में इसको चेंज कर देंगे आप, 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, एलसीएम लिख देंगे इसका। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस बीटा। अब आपको वैल्यू पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, वैल्यू चाहिए आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं, चलो यहीं पर लिख देते हैं, चलो सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 1। साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, दूसरा ये है जब कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 होता है तो 1 होता है आपका 0 में, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होगा, माइनस पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, पाई होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा आपका n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 होगा, पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई होगा, तो साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन n पाई जो होता है वो 0 होता है, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे या ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैविंग टू रूट्स 10a and 10b, या 10a and 10b are the roots of the quadratic equation x square minus ax plus b equal to 0, then we have to find value of sin square a plus b, sin square a plus b। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा 10a और 10b इसके रूट्स हैं, तो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी। सम ऑफ द रूट्स मीन्स 10a प्लस 10b इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पर यहाँ पर होगा a अपॉन 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू होगा a। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 10a इंटू 10b इज इक्वल टू c बाई a, तो ये होगा b बाई 1 इक्वल टू b। अब आपको वैल्यू चाहिए साइन a प्लस बी या साइन स्क्वायर a प्लस बी, तो आपके पास tan a प्लस बी की वैल्यू आ सकती है, और उसको हम ट्रायंगल से सॉल्व करके साइन a प्लस बी की वैल्यू बता सकते हैं। सिंस
10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब आपको दोनों का वैल्यू पता है 10a प्लस 10b, 10a इंटू 10b, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। 10a प्लस 10b इज a एंड वैल्यू ऑफ 10a इंटू 10b इज b, दिस इज 1 माइनस b। अब आपके पास वैल्यू है 10a प्लस b का, आपको वैल्यू बताना है sin a प्लस b का, तो 10a प्लस b का वैल्यू से आपको sin a प्लस b का वैल्यू ट्रायंगल बना के बता सकते हैं। दिस इज एंगल a प्लस b, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो एंगल है वो a प्लस b है, और 10a प्लस b का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a और बेस हो जाएगा 1 माइनस b। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये a प्लस b है, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है। हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका वैल्यू आ गया। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज a एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज आपको चाहिए साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा a b उनका साइन वाइन पे डिपेंड करेगा, तो हमें साइन से कोई लेना देना नहीं। आपको साइन स्क्वायर a प्लस बी चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b होल स्क्वायर। ये आपका जो वैल्यू रिक्वायर्ड था वो सॉल्व होके आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे ही लिखा है, इन ए ट्राइंगल ABC इफ 10a इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ अगर ट्राइंगल ABC है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। 10a नेगेटिव है, इसका मतलब a जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, दैट मीन्स a इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर a ऑब्ट्यूस एंगल है तो b और c जो होंगे वो एक्यूट एंगल हो गए। आपसे पूछा है 10b 10c इज ग्रेटर देन 1, 10b 10c इज लेस देन 1, 10b 10c इज इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 10b 10c के बारे में बताना है, 10a के बारे में आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसे यूज कर दो इसमें। सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, दिस मीन्स b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो लिखा हुआ है इसी का यूज कर लो। यहाँ से आप लिखो 10a लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ से a आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस b प्लस सी। तो यहाँ पर आप लिख दो 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस b प्लस सी इज नेगेटिव। अब tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टेन थीटा, मतलब माइनस 10 b प्लस सी शुड बी नेगेटिव, और tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया माइनस टेन थीटा। एक फॉर्मूला अभी आप इसमें लगाओगे tan b प्लस सी का, दैट इज tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप इसमें लगा दो, इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c निगेटिव। तो ये माइनस जो है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो या तो राइट साइड में भेज दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाई, ये माइनस हम यहाँ पर एज्यूम कर देते हैं,
कंज्यूम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास tan B tan C -1 इज नेगेटिव। अब देखो, अगर ए ऑब्ट्यूस एंगल है, यहां से आपको पता चल गया है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑब्ट्यूस। अगर ए ऑब्ट्यूस है तो बी और सी क्या होंगे? एक्यूट। ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो बी और सी अगर एक्यूट है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो tan B जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब tan B जो होगा वो पॉजिटिव होगा और tan C होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर ये प्लस नंबर लिखा हुआ है, ये प्लस नंबर लिखा हुआ है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव है। अगर इसको नेगेटिव होना है तो ऊपर जो लिखा है वो टोटल पॉजिटिव नंबर है, नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट tan B into tan C -1 should be negative. This implies that tan B tan C -1 is tan B tan C is लेस देन 1। तो इसके हिसाब से देख लो, tan B tan C लेस देन 1 कौन सा ऑप्शन है वो देख लो आप, वो आपका सही हो जाएगा। sin 24 डिग्री cos 6 डिग्री माइनस sin 6 डिग्री sin 66 डिग्री, sin 21 cos 39 डिग्री cos 51 sin 69 डिग्री। तो इसमें देखो करना क्या है आपको कि sin A cos B माइनस cos A sin B का फॉर्मूला बनाना है। तो sin A cos B माइनस इसको cos में चेंज करना है 66 को, और साइन सही है। sin A cos B माइनस इसको cos में चेंज करना और इसको sin में चेंज करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू sin ऑफ 24 डिग्री इंटू cos ऑफ 6 डिग्री माइनस sin ऑफ 6 डिग्री इंटू sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री। 66 जो है वो 90 माइनस 24 आप लिख सकते हैं इसको। तो साइन 90 माइनस 24 इज इक्वल टू cos 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने दें, और भी बहुत सारे मेथड्स आप लगा सकते हैं। 21 डिग्री cos 39 डिग्री माइनस cos 51 को लिखेंगे आप 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री इंटू साइन ऑफ 69 को लिखेंगे आप 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। तो अब जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस 24 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री, तो कॉस 24 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री तो पहले से है वैसे का वैसा, डिवाइडेड बाई साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 39 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू कॉस 21 डिग्री। तो पहले में जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 24 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री इज डिवाइडेड बाई साइन 21 डिग्री कॉस 39 डिग्री माइनस कॉस 21 डिग्री इंटू साइन 39 डिग्री। दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है। एक फॉर्मूला आपने लगाया कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक लगाया आपने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। एक है आपके पास
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक ही जगह पर ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसमें आ जाएगा साइन ऑफ 21 डिग्री माइनस 39 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस 18 डिग्री, साइन ऑफ माइनस 18 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाई माइनस साइन 18 डिग्री, तो 18 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ी इजी है, इससे भी ये क्वेश्चन अच्छा था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, इसमें एक थ्योरम होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें अप्लाई करना है। एक उसका पार्ट ये होता है, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। एक ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का पार्ट है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 5/3। ये आपको पता है क्वेश्चन में, इसमें से आपको ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू ये होगा 5 + 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3। जो ऊपर लिखा है देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 5 + 3 5 - 3। तो यहाँ से आपके पास इतना आ गया। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊपर वाले में जो है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है आपको। साइन सी माइनस साइन डी में हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 5 + 3 8, 5 - 3 2, 8/2। ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दिस इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये कॉस नीचे आ जाएगा, या आप बोल सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो 1/10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 8/2 इज 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x, cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y, cot a माइनस b इज इक्वल टू आपसे पूछा है। तो आप ऐसा करो, इसको 10 में चेंज कर लो, इसको 10 में चेंज कर लो, ये 10 में दिया है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं, यहाँ से आपको दिया हुआ है, इससे स्टार्ट करते हैं। cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज 1/10b
माइनस 1/10a इज इक्वल टू वाई। एलसीएम लिखा है इसका तो ये हो जाएगा आपके पास 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 10a इंटू 10b इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर 10a माइनस 10b का वैल्यू x है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। 10a माइनस 10b इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन 10a 10b इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आप 10a 10b सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 10a इंटू 10b इज इक्वल टू x अपॉन y। अब इसका फॉर्मूला लिख लो cot a माइनस b का। cot a माइनस b का फॉर्मूला लिखो यहाँ से, cot a माइनस b इज इक्वल टू 1/10a माइनस b। अब 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। आपको वैल्यूज जो है वो पता है, 10a 10b का वैल्यू पता है, 10a 10b इज इक्वल टू x अपॉन वाई। 10a 10b इज इक्वल टू x अपॉन वाई आपने सॉल्व कर लिया है। तो 1 प्लस x बाई वाई डिवाइडेड बाई 10a माइनस 10b आपको दे रखा है ऑलरेडी x। इसको डिवाइड कर दो तो 1/x 1/x प्लस x ओवर एक्स वाई, तो x कैंसिल हो जाएगा 1/y। दिस इज द वैल्यू ऑफ cot ऑफ a माइनस b। तो इसका वैल्यू आपका सॉल्व होके आ गया। cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a माइनस b इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, ऑप्शन मैच करा देंगे इससे। तो इजी क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, इसको 10 में चेंज कर लो, इसको 10 में चेंज कर लो। आफ्टर दैट 10a माइनस b 10a 10b सॉल्व करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज tan 25 डिग्री इज इक्वल टू x, tan 55 डिग्री tan 155 डिग्री माइनस tan 115 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 155 डिग्री और इंटू 10। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, tan ऑफ a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू 10b। tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a 10b इज इक्वल टू होता है tan ऑफ a माइनस b। तो ये जो लिखा है इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 155 डिग्री माइनस 115 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 40 डिग्री। tan 40 डिग्री है और आपको वैल्यू पता है किसका, 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा। तो ये cot थीटा आप फॉर्मूला लगा दो, दिस इज cot 50 डिग्री। ठीक है, cot 50 डिग्री का मतलब हो गया 1/10 50 डिग्री, 1/10 50 डिग्री। हाफ एंगल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। 10 50 डिग्री को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 2 इंटू 25 डिग्री इज इक्वल टू, अब फिर से फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको, tan 2a का फॉर्मूला लगाना है। ये होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, या 2 tan x इज इक्वल टू tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, कुछ भी लिख सकते हैं एंगल। ठीक, तो इसमें लगाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 tan 25 डिग्री। tan 25 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, सिंस tan 25 डिग्री इज इक्वल टू x, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ tan 25 डिग्री 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया हमारा।